तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ दुआंग विथ यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10। ये एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है, तो चलो शुरू करती हूँ। इसमें हम देखते हैं आफ्टर दे हैव मेक लव, यहाँ पे जो दुआंग बोलता है कि आई लव यू, और फिर यहाँ पे जो शिनत है वो बोलता है आई लव यू टू। फिर दुआंग बोलता है ये बहुत बुरी बात है, मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला हाई स्कूल में। तो वो बोलते तो तुम क्या करते अगर हम पहले मिले होते तो सॉरी दुआंग बोलता है तुम फिर मैं ना तुम पे हिट करता और फिर हम लोग बहुत टाइम से डेट कर रहे होते। तो फिर वो बोलते हैं नहीं शायद हम लोग का ब्रेकअप हो चुका होता। तो दुआंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दुआंग बोलता है कि थैंक यू फॉर चूजिंग मी। तो जिस पे वो बोलता है शिन कि ऐसा नहीं है, हम दोनों बहुत लकी हैं कि हम दोनों एक दूसरे को चूज़ किए। फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है अब से ना मैं तुम पे और ज़्यादा प्यार लुटाऊंगा। तो शिन बोलता है बिल्कुल मैं भी तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाऊंगा क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर यहाँ पे दुआंग है ना फिर से वो किस करने आ रहा होता है। तो शिन बोलता है उफ नाउ आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है। वो पूछता टाइम कितना हो रहा है, तो वो बोलता है 2 बज रहा है। तो फिर वहाँ पे शिन मुँह बना लेता है। तो फिर दुआंग बोलता है इतना क्यूट फेस मत बनाओ मुझे। तो फिर वो बोलता है तो तुम्हें खाने का मन कर रहा है ना फ्राइड श्रिम्प विथ गार्लिक। तो यहाँ पे शिन बोलता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। दुआंग बोलता है कोई बात नहीं, हम रेस्टोरेंट चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग नूडल्स खाएंगे और मैं तुम्हारे लिए खुद नूडल्स बनाऊंगा। तो शिन बोलता है ओफो तुम फिर से मुझे स्पॉइल कर रहे हो। फिर हम यहाँ देखते हैं जो शिन है ना वो अपने आप को चेक कर रहा होता है मिरर में, और तभी फिर वहाँ पे आता है दुआंग। तो वो बोलता है कह रही तुम्हारा शर्ट तो मुझे फिट आ रहा है। जो शिन है ना वो परफ्यूम लेके दुआंग को ना परफ्यूम स्प्रे करता है, बहुत ही रोमांटिक है यहाँ पे। और फिर जो दुआंग वो भी स्मेल करता है तुम भी सेम परफ्यूम लगाए हो। फिर यहाँ पे शिन बोलता है चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। तो दुआंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सेल्फी लेता है। उसके बाद वो पूछता है कि 1 मिनट तुम सेल्फी क्यों ले रहे हो, कुछ ऐसा है क्या, कुछ अलग बात है क्या। तो फिर वहाँ पे जो शिन है ना वो अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट कर देता है कि आई एम ऑल दुआंग, ठीक है, उसका एक टैग लगा के। फिर यहाँ पे जो दुआंग है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कहते हैं ना इमोशनली वो शाई हो जाता है, पूरा अपना मुंह छुपा लेता है। तो शिन उसके पास आता है क्या हुआ, क्या तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे बताओ। तो उसको टीज कर रहा होता है। वो बोलता है कुछ नहीं मुझे टीज मत करो, मुझे टीज मत करो। बेसिकली यहाँ पे जो दुआंग है ना वो इमोशनली रो रहा होता है, इतना उसको अच्छा लगता है ना कि मतलब फाइनली ये दोनों साथ हो गए। और फिर वहाँ पे बहुत प्यार से वो उसको हग करता है। फिर यहाँ पे शिन भी बोलता है ओ क्यूट इट्स ओके डोंट क्राई डोंट क्राई। तो जो दुआंग है ना अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहा था कि फाइनली हम लोग ऑफिशियल हो गए हैं। तो वो बोलता है क्या शिन ने सच में पोस्ट किया क्लोज फ्रेंड्स में। नहीं मैं नहीं मानना तुम मजाक कर रहे हो। तो दुआंग बोलता है तुम लोग बहुत जेलस हो मुझसे, हाँ मैं बताता हूँ आगे तुम लोगों को। लोग कॉलेज आते हैं तो वहाँ पे जो जेमी वो बोलता है हो किसी ने तो किसी को टैग किया है सेल्फी पे और लिखा है आई एम ऑल योर्स। फिर बोलते हैं दुआंग सीरियसली तुमने फ़ोन चुराया ना शिन का, तब तुमने खुद से ये टाइप किया है ना। तो शिन बोलता है नहीं उसने फ़ोन चुराई नहीं किया, मैंने खुद ये टाइप किया। तब सबका वो होश जाता है हाँ। तो जो दुआंग है ना वो बोलता है डियर बेबी क्या तुम्हें कुछ और स्नैक्स चाहिए, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें अभी लेकर आता हूँ। तो वो बोलता है नहीं मैं काफ़ी हूँ, मेरा ये ड्रिंक ही काफ़ी है। फिर बोलता है चलो हम लोग अंदर चलते हैं। और यहाँ पे जो पे और जेमी है ना उन दोनों का मुंह बना होता है। यहाँ पे दोनों बात कर रहे थे शिन क्यों ना हम लोग पीछे वाले सीट पे बैठे हैं ना। तो जिमी बोलता है क्या ये हमारे क्लास में बैठेगा। तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं बैठ सकता है, हमारा प्रोफेसर तो स्ट्रिक्ट भी नहीं है। तो उन लोगों को बिलीव ही नहीं होता है। फिर यहाँ पे जुआंग उसको ऐसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तब पे बोलता है क्या बात है आज तुम्हारा शर्ट बहुत टाइट लग रहा है, क्या कुछ बहुत ज़्यादा कूल लगने के लिए पहने हो क्या। तो फिर वो जुआंग बोलता है हाँ मैं अपने ना बॉयफ्रेंड का टी शर्ट पहना हूँ। तो वो लोग बोलते हैं क्या क्या क्या। तो यहाँ पे जुआंग अपना आइकॉनिक लाइन बोलता है कि हाँ मैं और शिन अब बॉयफ्रेंड्स हैं। यहाँ पर उसको फ्रेंड्स बोलते हैं क्या क्या सच में। फिर वहाँ पे वो आता है तो वो दोनों बोलते हैं क्या तुम चाहते हो मैं रिपीट करूँ। फिर यहाँ पे जो जेमी है ना वो आता है शिन का हाथ पकड़ता है, बोलता है आई एम सो सॉरी शिन मुझे पता है तुम्हें फोर्स किया गया है। तो दुआ बोलता है शट अप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है वाह मैं मजाक कर रहा हूँ, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन सब कर रहे होते हैं ऐसा। तो दुआंग बोलता है मुझे पता नहीं सिंगल लोग कैसे बैठते हैं, वरना जो कपल्स होते हैं वो तो हाथ में हाथ डाल के बैठते होंगे ना। और तभी यहाँ पे जो दुआंग है ना वो शिन का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली उसके हाथ में तो वो रहता है अमेरिकानो। तो वो बोलता है शिन अरे ध्यान से। यहाँ पे जो क्लास है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे जो दुआंग और शिन रहता है ना वो आपस में एकदम चिपक के बैठे होते हैं। तो फिर यहाँ पे जेमी पूछता है सीरियसली हो तुमने क्यों फोर्स किया शिन को यहाँ बैठने के लिए। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि नहीं उसने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं तो खुद यहाँ पे बैठा था। जो दुआंग है ना वो एकदम शो ऑफ करते हुए अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के चला जाता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हुए टीज करते हुए।
पे जो दुआंग है ना वो शिन के लिए गिफ्ट लाता है बहुत ही एक्साइटेड होके। तो फिर वहाँ पे शिन बोलता है इसमें क्या है, तो बोलता है तुम देखो उसके अंदर। तभी फिर वो निकालता है कैमरा। तो यहाँ पे शिन बोलता है इट्स एक्सपेंसिव। तो फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है अरे वो सब छोड़ो, तो बोला तुम खुश नहीं हो इस चीज़ के लिए। तो शिन बोलता है तुमने कितना इसके लिए पे किया है। तो वो दुआंग बहुत ही क्यूटली दिखाता है 50,000 बट। फिर बोलता है नहीं प्लस 5,000, तो बेसिकली 55,000 बट का था ये। तो फिर यहाँ पे शिन बोलता है इसको बेच दो। तो हम बोलते हैं क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ये हमारा पहला गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए बाई किया है। तो वो बोलता है कि नहीं इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं, तुम्हें इसे सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। तो वो बोलता है दुआंग कि नहीं ये हमारा फर्स्ट गिफ्ट है एज अ बॉयफ्रेंड, तुम उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करो वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो वो बोलता है शिन कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतना महंगा गिफ्ट दोगे, मैं एक गुड पार्टनर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। को बोलते कि तुम जाके उस शॉप पे जाके वापस कर दो, और अगर वहाँ पे वापस नहीं हो रहा है तो फिर तुम ट्राई करो ऑनलाइन, क्या पता कोई खरीद लेगा इसको। यहाँ पे दुआंग के फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे दुआंग बोलता है क्या मैंने शिन को फ्लावर दिया था जैज शो में, तो क्या वो बहुत सिंपल हो गया था। तो फिर वो बाकी लोग बोलते हैं तो तुम्हें क्या देना है। तो फिर जिमी लोग बोलते हैं गिफ्ट बास्केट दे सको, या फिर पे बोलते हैं बलून्स दे दो। फिर वो बोलते हैं क्या हो अगर तुम एक मैस्कॉट सूट पहन कर आओ, और कितना लवली लगेगा ना। तो फिर इस पे वो बोलता है बकवास बंद करो, मुझे इतना भी ओवरबोर्ड नहीं जाना है। फिर पे बोलता है तुम एक काम करो, तुमने एक साउंड ट्रक को बुक कर लो, वो बहुत अच्छा लगेगा शिन को। तो बोलता है दुआंग अरे पे इतना मजाक मत करो। तो बोलते कि तुमने ये कैमरा क्यों नहीं दिया, तो जब तुमने इतना महंगा कैमरा खरीदा है। तो फिर यहाँ पे जेमी बोलता है क्या ये कौन सा कैमरा है जो इतना ज़्यादा कॉस्ट करता है, लाइक 55,000 बट। तो यहाँ पे दुआंग बोलता है अरे इट्स रेयर मॉडल। फिर जेमी बोलता है वाओ अच्छा है कि तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो, तुम इतने रिच हो ना, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो तुम्हें बहुत डांटेगा। तो फिर वहाँ पे दुआंग बोलता है अरे नहीं मैं रिच नहीं हूँ, मुझे तो इसको खरीदने में मैं ब्रोक हो चुका हूँ। बोलते हैं मैंने इसको शिन को दिया ना, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसने बोला कि इसको मुझे सेल कर देना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेके घूम रहा हूँ। तो पे बोलता है अरे वो कितना रूथलेस है यार। तो यहाँ पे जिमी बोलते हैं नहीं उसने बिल्कुल सही किया है। तो वो बोलता है तो क्या तुम उससे अग्री हो। दुआंग बोलता है तो भला मैंने क्या गलती किया, मैं तो गिफ्ट ही दे रहा था। तो यहाँ पे जिमी समझाता है उसको एज अ गुड फ्रेंड कि तुम्हें भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, और इट्स फाइन तुम कुछ भी दो, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। बोलता है कि उस गिफ्ट का फ़ायदा ही क्या जिसको खरीद के तुम अपना ही ख्याल नहीं मतलब बेसिकली ये ब्रोक हो चुका है, उसके बाद खुद पैसे नहीं है कुछ करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट तुम खुद सोचो ना उस गिफ्ट का फ़ायदा क्या है जिसमें तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते हो, अपना तुम काम नहीं चला सकते हो। दुआंग बोलता है नहीं बट मुझे उससे गिफ्ट देना है इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो वो बोलता है कोई मतलब ही नहीं है ना इससे ऐसे गिफ्ट देने का। दुआंग बोलता है उसकी मॉम ने कहा है कि मुझे उसका ख्याल रखना है। तो जेबी बोलता है वो बच्चा थोड़ी है, तुम फिर से नॉनसेंस बात कर रहे हो। दुआंग और जिमी में थोड़ा सा बहस होने लगती है। दुआंग बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। फिर वो यहाँ पे पे बोलता है तुम लोग इतना बहसा बहसी क्यों कर रहे हो। यहाँ पे जिमी बोलता है तुम खुद से पूछो ना दुआंग, आखिर तुमने किया ही क्या है ये शिन के लिए, क्या बस ये फकिंग कैमरा बस देने जा रहे हो, और खुद को भी तुम यहाँ पे च्यू कर रहे हो, उतना ही चबाओ जो तुम च्यू कर सकते हो। तो फिर इस पर वो बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे मैड होना बंद करो, तुम कभी भी नहीं न थे रिलेशनशिप में, इसलिए तुमको नहीं पता कि मैं क्या फील करके उसको दिया था। तभी फिर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बुरा बोल देता है दुआंग बेसिकली जेमी के लिए, और फिर जेमी यहाँ पे से चला जाता है, और फिर उसको पीछे यहाँ पे पे भी चला जाता है। यहाँ पे जो शिन और उसके मेंबर्स हैं वो रिहर्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो फोकस नहीं कर पाता है। यहाँ पे किम बोल रहे कि क्यों ना हम लोग एक बार और ट्राई करें, तुम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। तभी फिर वहाँ पे ना शिन को कॉल आ जाता है जेमी का, और तब फिर वो फिर बाहर आता है। बाहर आते तो वो दुआंग से मिलते, फिर दुआंग बोलता है कि क्या वो तुम टायर्ड हो। तो यहाँ पे फिर शिन बोलता है कि नहीं चलो हम लोग कैमरा को सेल करते हैं। तो वो भी बोलता है कि हाँ चलो। यहाँ पे दुआंग है ना उसका मुंह और ज़्यादा बना होता है। शिन बोलते तुम आखिर ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम उस कैमरा को अफोर्ड नहीं कर सकते हो इसीलिए ना। तो फिर यहाँ पे उसका फिर से मुंह बन जाता है। तो फिर वो बोलता है शिन कि तुम मुझे बताओ आखिर तुम फील क्या कर रहे हो, तो आखिर तुम ये क्यों नहीं बेचना चाहते हो ये। तो फिर वो बोलता है दुआंग कि मैं बस ये चाहता हूँ ना कि मैं जो भी करूँ ना वो तुम मतलब मैं अपने वो दिल से कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चले कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू एज माई लव, बिकॉज ये दिखाता है कि मैं तुम्हें कितना केयर करता हूँ। तो यहाँ पे शिन बोलता है तुम ये इसलिए करो ना क्योंकि तुम्हें मुझ पे सॉरी फील हो रहा है, मैंने तुम्हारी बात मॉम के साथ सुन ली थी, मॉम ने कहा था ना कि मेरा ध्यान रखने, इसलिए तुम ऐसा मेरे साथ कर रहे हो, मेरा ख्याल रख रहे हो। तो फिर वो थोड़ा सा मुंह हिलाता है कि हाँ।
फिर वहाँ पे किम आ जाता है, शिन का फ्रेंड। वो बोलता है दुआंग क्या मैं तुमसे कुछ बोल सकता हूँ? तो वो बोलता है क्या हुआ किम? तो वो बोलता है क्या तुम थोड़ा दिन शिन से अलग रह सकते हो? वो फोकस नहीं कर पा रहा है प्रैक्टिस पे। तभी फिर यहाँ पे जो शिन है वो गुस्सा हो जाता है, बोलते तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो फिर वो बोलता है दुआंग की हाँ इट्स ओके इट्स ओके, आई एम सॉरी। फिर वो सब पकड़ता है हाथ शिन का, बोलता है शिन इट्स फाइन, मैं तुम्हारा पेशेंटली वेट करूँगा, प्लीज़ आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, तुम जाओ जाकर तुम प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो शिन है ना वो फिर गुस्से से अंदर जाता है, यहाँ पे फ्रेंड को बोलता है कि तुमने ये सब चीज़ क्यों किया? तो यहाँ पे फिर किम बोलता है कि शिन तुम्हें पता है ना कि ये जैश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे तो हमारा ग्रेड्स भी इफेक्ट करेगा ना। शिन बहुत गुस्से में बोलता है किम से कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें पता है ना कि ये जो भी है वो मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेना है, तुमने दुआंग को क्यों बोला ऐसे? इसमें यहाँ पे शिन के फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे पता है बट तुम अपना पार्ट सही से प्ले नहीं कर रहे हो और आई नो इसके पीछे दुआंग का ही रीज़न है। तो फिर वो बोलता है मुझे पता है कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे ब्लेम करोगे, तुम्हें जो कहना है वो तुम मुझसे कहो। तो यहाँ पे किम बोलता है मैं उसे ब्लेम नहीं करूँ, क्या मैंने उसको ब्लेम किया? तीनों में भी ना थोड़ा सा बहसा-बहसी हो जाती है। तभी फिर वहाँ पे शिन बताता है कि एक्चुअली मेरे और दुआंग के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, तो मैं उसको जल्दी ही सॉर्ट आउट करके मैं अपने काम पे फिर से फोकस कर लूँगा। तो फिर से ये तीनों आपस में सॉरी बोल लिए होते हैं। दुआंग को ना यहाँ पे पे का कॉल आता है, वीडियो कॉल, तो वो कुछ देर बाद उठाता है। तो पे बोलता है हो तुमको तो बहुत सालों लग गया उठाने के लिए। और तभी फिर वहाँ पे ना जेमी भी ऐड हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों को पैचअप कराने के लिए ले आया होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ बात करना है जेमी से। तो यहाँ पे जेमी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी जो मैंने तुमको वो सब चीज़ें कहा, बट मैं तुम्हारा बस अच्छा ही चाहता था इसलिए मैंने वो बोला तुम्हें एज अ फ्रेंड। तो यहाँ पे फिर दुआंग भी बोलता है कि आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैं तुमसे बहुत ही मीनली और रूडली बोल दिया। फिर दुआंग बताता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम और शिन आखिर वो बात क्यों कह रहे हो और तुमने मुझे क्यों स्कोल्ड किया। तो यहाँ पे फिर जेमी बोलता है बहुत अच्छा, तुम एकदम कंसाइज पॉइंट पर आ गए हो। तो फिर यहाँ पे बोलता है वाओ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। फिर यहाँ पे जो दुआंग है ना वो बोलता है कि पे थैंक यू सो मच, आई लव यू कि तुमने हम दोनों का पैचअप कराया। तो पे बोलता है हु मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है आई लव यू टू वॉरियर। बेसिकली मैं वॉरियर यहाँ पे जेमी का नेम है। यहाँ पे जेमी बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी नीड होगा तो मुझे कॉल कर लेना दुआंग को। फिर इन तीनों में पैचअप हो जाता है और तभी यहाँ पे जो दुआंग है ना अपना फ़ोन रख के जाता है चेंज करने, तभी उसका शिन का कॉल आता है बट वो देखता नहीं है। यहाँ पे मेरे सबसे फेवरेट कपल इस सीरीज़ के यही दोनों है, जेमी और या मार्स। तो यहाँ पे मार्स उसको फूड दे रहा होता है। फिर यहाँ पे जो जेमी है ना वो बहुत ही सेक्सीली सेड्यूसिवली यहाँ पे वो उसका शॉर्ट्स देख रहा होता है मार्स का। तो फिर वो बोलता है क्या तुम्हें पसंद है शॉर्ट्स पहनना? तो वो बोलता है हाँ ये बहुत कंफर्टेबल है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो फिर वो बोलता है मेरा मतलब है क्या तुम्हें अच्छे लगते हैं मेरे लेग्स? तो फिर वो बोलता है तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मेरे लेग्स को किस करना बेड पे, है ना, एज इफ मैं तुम्हारा हूँ पूरी तरह, है ना। तो फिर वो बोलता है ओह मार स्टॉप इट। तो फिर वो बोलता है ओ तुम्हारा टीजिंग तो बहुत ज़्यादा फन प्रूव्ड हो गया है कुकिंग से ज़्यादा। पे बोलता है क्या हम खाना खा रहे हैं या फिर बस तुम मुझे ऐसे ही टेम्प्ट करते रहोगे, मुझे ललचाते रहोगे? तो वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम हो जो तुम फील कर रहे हो थिंग्स, है ना। तो फिर वो बोलता है कि आई एम टू वीक टू ब्यूटीफुल लेग, और स्पेशली अगर वो ब्राइट लेग्स हो ना तो मैं तो लूज ही कर जाता हूँ, मतलब मैं तो दिल हार ही जाता हूँ इस पर। जिस पे यहाँ पे मार्श ना मुस्कुरा के फिर बोलता है डिड आई जस्ट टर्न यू ऑन, मतलब पूरे इंग्लिश एक्सेंट में। और तभी फिर वो आकर उसके लैप में बैठ जाता है एंड यहाँ पे फिर से जेमी को तो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बोलते हो हाँ प्लीज़ लेट मी कंट्रोल, वरना खाने से पहले कहीं मैं तुम्हें नहीं खा जाऊँ। वांग ने अपना फ़ोन लेके बिना देखे हुए वो नीचे आ जाता है, वो टहल रहा होता है, वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है शिन को डिस्टर्ब करने से। वो बोलता है नहीं मैं कॉल नहीं करूँगा, नहीं मैं बिल्कुल मैसेज भी नहीं देखूँगा, मैं बिल्कुल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। और तभी वहाँ पे फिर उसको शिन का कॉल आता है। तो शिन बोलता है हेलो कहाँ हो तुम? तो वो बोलता है मैं तो अपने घर ही पे हूँ, क्या मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ, क्या तुम अपना काम कर लिए? तो वो बोलता है मैं तुम्हारे डोर स्टेप पे हूँ। तो वांग बोलता है क्या तुम मेरे डोर स्टेप पे हो, डोर स्टेप पे हो, चलो ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें पासवर्ड सेंड करता हूँ। और फिर यहाँ पे जो पासवर्ड रहता है ना वो उसके बर्थडे पासवर्ड ही रहता है। तो यहाँ पे शिन बोलता है ओह टू क्यूट। फिर दुआंग भागे आता है, तब शिन बोलता है कि ये कैमरा ये 55,000 भट का था ना, तो अगर सेल नहीं कर रहे हो तो क्यों ना ये गिफ्ट हम दोनों बाई की हैं ऐसा कर लें। तो बेसिकली क्यों ना हम इस गिफ्ट को जो बिल है इस गिफ्ट का, इस कैमरे का, उसको स्प्लिट कर लें। बोलता है मैं तुम्हारा ये गिफ्ट विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट एक ही कंडीशन पे कि इसको हम स्प्लिट करेंगे, ये ऐसा कंसिडर करो कि ये हम दोनों का कैमरा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तब दुआंग बोलता है कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शिन उसको देता है, पे करता है उसका पैसा
और बोलता है चलो ठीक है। अब ये ऐसा गिफ्ट है ना जो हमेशा हम दोनों के साथ रहेगा। वो भी बोलता है कि हाँ, और तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरी फैमिली के लिए मुझ पे पिटी करने के लिए। बोलता है गिफ्ट्स का एक्सपेंसिव होना ज़रूरी नहीं है। याद है जब स्टार्टिंग के डेज़ में जब तुम मुझे विन कर रहे थे, तो याद है तुमने एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट खुद से बना के लाया था? तो तुम वैसी चीज़ें करो जो मुझे पसंद है। ऐसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। फिर दुआंग समझ जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं ना इस कैमरे से बहुत सारी मेमोरीज़ कैप्चर करूँगा हमारी। फिर यहाँ पे शिन बोलता है कि चलो हम लोग अपना लाइन लाइन आईडी शेयर करते हैं। बताओ भला ऐसा कौन सा कपल होगा जो एक दूसरे को लाइन पे फॉलो नहीं करता हो? तो फिर वो बोलता है हियर योर बॉयफ्रेंड लाइन आईडी। दुआंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने घर पर रहूँगा? तो यहाँ पे जो शिन बात बेसिकली दिखाते हैं, पास में शिन कॉल करता है जेमी को कि आखिर दुआंग कहाँ पे हो? तो वो बोलता है कि जाके तुम चेक करो, पक्का घर पर ही होगा। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं मेरे लिए बॉयल चिकन लाया, तो चलो खाते हैं। तो दुआंग बोलता है हाँ चलो, मैं उसको निकालता हूँ प्लेट पे। दुआंग बोलता है आई एम रियली हैप्पी कि तुम मेरे घर पर आए हो। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि हाँ, मेरा रूम तुम्हारे बिना ना बहुत ही सूना सूना लगता है। तो यहाँ पे दुआंग बोलता है हाँ, तो इसका मतलब है तुम मुझ पे हुक्ड हो? तो वो बोलता है कि हुक्ड हूँ। फिर वो पूछता है कि तुमने मेरा कॉल कैंसिल क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे दुआंग बोलता है क्या क्या तुमने मुझे कॉल किया था? हो मैंने देखा ही नहीं, आई थिंक मे बी मैं उस टाइम चेंज कर रहा हूँगा। बताता है कि मैंने जानबूझ के फ़ोन चेक नहीं किया क्योंकि मुझे तुम डिस्टर्ब नहीं करना था ना, इसीलिए मैं जानबूझ के फ़ोन नहीं चेक कर रहा था। और मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जैज़ शो। मैं बहुत वरीड हूँ अपने बॉयफ्रेंड के प्रैक्टिस के लिए। तो शिन बोलता है कि आई नो ये मेरी गलती कि मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस पे, और हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड के लिए वरीड हूँ। सुनते ही यहाँ पे जो दुआंग है ना, उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। तो यहाँ पे शिन बोलता है ऑफ कोर्स मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है, आई लव यू। और फिर से यहाँ पे दुआंग के मन में लड्डू फूटने लगता है। वो बोलता है आई लव यू टू। बोलते हैं कि क्या तुम ऐसे बिना बताए गायब होना बंद कर सकते हो? मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देखता हूँ व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम या फिर लाइन आईडी पे। अब मैं एडिक्टेड हो गया हूँ तुमसे। तो फिर दुआंग बोलता है ओके, अब मैं तुम्हें कभी भी डिसअपियर नहीं होऊंगा बिना तुम्हें बताए हुए। बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं बस तुम्हें ही प्यार करता हूँ। तो फिर वो बोलता है हाँ, मुझे दिख रहा है कि तुमने तो अपना पासवर्ड मेरा चेंज कर दिया है। तो वो बोलता है हाँ, जब से मुझे तुम्हारा पता चला था बर्थडे, तभी से मैंने अपना ये पासवर्ड चेंज कर दिया था। ये लोग बाहर आके वो गैलरी में एंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है ध्यान से, अगर तुम ड्रंक हो गए ना तो मैं तुम्हें खा ही जाऊँगा। तो जिस पे यहाँ पे शिन बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम बेटर तुम ये इस चीज़ को ध्यान रखो कि कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊँ। ये सुनिए यहाँ पे दुआंग फिर से मेल्ट हो जाता है। दुआंग बोलता है बिल्कुल, मैं तो फुल रेडी हूँ। और तभी यहाँ पर शिन है ना, उसको एक बहुत सा क्यूट मोबाइल चेन देता है गिफ्ट, उस पर डॉग का फोटो भी लगा होता है। तो वो बोलता है ये ना मुझे तुम्हारी याद दे रहा है, इसलिए मैं तुमको एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वो दुआंग बोलता है हाँ, मेरा तो दिल ही पाउंड कर रहा है, क्या 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 सच में मैं तुम्हें इतना खुश करता हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ। तो फिर वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये डॉग क्यों रिमाइंड करता है मेरा? तो वशिन बताता है क्योंकि ना ये तुम मेरे हमेशा से प्रोटेक्टर रहे हो ना, इसलिए आई वांट कि ये जो डॉग है ना क्यूट सा, वो भी तुम्हारा प्रोटेक्शन करे। तो जिस पे दुआंग बोलता है मुझे लगा तुम कहोगे कि मैं लगता हूँ डॉग जैसा, इसलिए तुम मुझे ये गिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पे शिन पूछता है कि ये किसका गिटार है? तो वो बताता है कि मेरी फ्रेंड का गिटार है, क्या तुम इसको प्ले करना चाहोगे? तो शिन उसको जैसे ही लेते थे यहाँ पे दुआंग बोलता है ओ तुम तो बस गिटार लिए, पोज करने में तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, ओ। तो फिर बोलते हैं क्या तुम कुछ इससे नॉइस कर सकते हो, बेसिकली कुछ सॉन्ग प्ले कर सकते हो? और तभी फिर यहाँ पे जो शिन है ना, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है कि सम डे आई माइट वॉक थ्रू टाइम वेयर आवर टिकिंग क्लॉक्स आर अलाइंड एंड व्हेन टाइम ब्रिंग्स अस टुगेदर। यहाँ पे जो दुआंग है बहुत प्यार से उसको देख रहा होता है। फिर दुआंग पूछता है कि जब मैं तुम्हारे घर पे था तो मैंने वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा पियानो देखा था, क्या तुम पियानो भी प्ले करते हो? तो बोलता है कि हाँ, प्ले कर लेता हूँ काइंड ऑफ। वो बोलता है एकदम ओ तुम तो एकदम प्रो हो, जैसे मेरी मॉम ने कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो। यहाँ पे दुआंग बोलता है हाँ, मुझे याद आया तुम्हारे घर से कि तुम्हारे घर पे ना हमारा बहुत अच्छा मेमोरीज बना था, हम वहीं पे बॉयफ्रेंड बने थे, है ना? कुछ सुनकर यहाँ पे जो शिन है ना, उसको थोड़ा सा मुंह बन जाता है। दुआंग बोलते क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो यहाँ पे शिन उठ के चला जाता है, फिर पीछे पीछे भाग के यहाँ पे दुआंग भी आता है। तो शिन आता है बेडरूम में। तो यहाँ पे दुआंग बोलते हैं हाँ, ये मेरा बेडरूम है। फिर वहाँ पे वो दोनों बैठते हैं। फिर शिन बोलता है एक्चुअली मैंने ना ये बात किसी को शेयर नहीं किया, बट अभी मैं तुमसे ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ना एक बहुत ही क्वाइट बच्चा था और मैं किसी से बात नहीं कर सकता, अगर मैं जिनसे क्लोज नहीं होता था तो। बट उसके पीछे एक रीज़न है। तो यहाँ पे दुआंग बोलता है हाँ, मुझे पता है तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, आई नो दैट। तो मशीन बोलता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है हाइड करने की, आई नो कि तुम्हारी मॉम से मेरी बात हुई थी। तो फिर वो बताता है कि मैं ना एक ऑर्डिनरी चाइल्ड था, मतलब मैं एक आम बच्चा था जो मैं बहुत बात करता था, मैं बहुत ही क्यूरियस था बाकी बच्चों जैसे। लेकिन मेरे पास बस एक ही पर्सन था जिससे मैं अपना कुछ भी
क्वेश्चन पूछ सकता था, वो थी मेरी बेबी सिटर। और मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हुआ नहीं करते थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट लाइफ, मतलब बेसिकली जो चाइल्डहुड फेज़ था शिन का, वहाँ पे वो कुछ पूछने जाते हैं अपनी बेबी सिटर से। तो वो पूछते हैं कि ये क्या है? तो वो बोलते हैं, हाँ ये एलिफेंट है, तुम्हें नहीं पता, तुम इतने स्टूपिड हो। तो बहुत उसको डांटती है। तो वो कुछ फिर मतलब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि यार इसको इसको मामा क्यों कहते हैं थाई में? तो बोलता है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरा दिमाग मत खराब करो। तो उसको डांट देती है। तो यहाँ पे शिन है ना, वो रोने लगता है। उसके बाद से भाई यहाँ पे वो जो इसको इतना टॉर्चर करती है, मतलब बेसिकली मतलब पूरा उसको शेक कर रही होती है, डांट रही होती है उसको कि रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी, बाहर फेंक दूंगी। और तब वो कैमरा से छुप के ना वो उसको ले जाती है बाहर। और ओ माय गॉड, सबसे डेडलिएस्ट सीन बताऊँ मैं क्या है, वो बाहर ले जाती है तो है तब वहाँ पर शिन तो बच्चा है ना भाई, वो रो रहा होता है। तो फिर वो चिल्ला होता है, पापा मम्मा कहाँ पे हैं, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? तो फिर वो जो बेबी सिटर थी ना नैनी, वो उठाती है मिट्टी। वो बोलती है अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं ये मिट्टी वाले मुंह में ठूस दूंगी। यार मतलब बहुत ही डेडलियर सीन था ये। तो फिर तभी वहाँ पर जो शिन है ना वो चुप हो जाता है। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था उसका। बताता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रहा है। उनको लगता था कि बल्कि मैं ही बस एबनॉर्मल हूँ। वो मुझे बहुत डॉक्टर के पास ले गए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट से पूछ रहा होता है डॉक्टर कि हेलो तुम्हारा नाम क्या है? तो वो हेलो बोल देता है। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम काव है। तो फिर वो डॉक्टर पूछ रहा था कि क्या क्या तुम और बता सकते हो अपने बारे में? उसकी मॉम बोलती है कि बेसिकली हमारा जो बेटा है ना वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, वो इतना लोगों से खुल के नहीं आता है, वो तो सोशेबल नहीं है। तो फिर जिस पे वो बोलते डॉक्टर बोलता है अच्छा क्या क्या मैं इसके अंडर क्लोज एग्जामिन कर सकता हूँ? तो फिर उसका पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ठीक है। जैसे उसका फादर उसको उठाता है, शायद वहाँ पे बेसिकली उसके ब्रूजेस लगे होते हैं, मतलब चोट वाले। तो फिर वो बोलता है एक मिनट ये क्या है? ओ माय गॉड माय बेबी थी, तुम्हें कैसे हुआ? तो फिर वो बोलता है कैमरा चेक करो। तो कैमरा चेक करी तो देखते हैं बेसिकली एक और कैमरा लगा था गाड़ी में, जहाँ पे उसको ले गई थी, मिट्टी मुंह में डाल रही थी। तो फिर वो सारे पेरेंट्स उसको देख लेते हैं। तो समझ में आता है कि भाई ये सारा चीज़ चल रहा था घर पे। फिर इसके पेरेंट्स घर पर आते हैं। फिर इसकी मॉम भेज देती है शिन को ऊपर और फिर नैनी को बोलती है आओ तुम अपना सारा सामान लेके ऐसे दफ़ा हो जाओ। तो नैनी बोलती है आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो फिर बोलते हैं तुम ऐसे जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? तो फिर वहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा बेटा किसी की बात नहीं सुनता है, वो पता नहीं बहुत ही अजीब है, बहुत ही वियर्ड है। तो बोलती है अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे का इतना ही होता फिक्र तो तुम उसको कभी छोड़ के जाती ही नहीं। उसकी मॉम बोलती है कि जस्ट बिकॉज मैं उसको छोड़ दी इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, हम दोनों उसके लिए ही तो कमा रहे हैं, उसके ताकि उसके हम अच्छा एक फ्यूचर दे पाएँ। बोलती है तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं होगा कि तुम अपने बच्चों को कुछ वो बेसिक मैनर्स भी सिखा सको, तुम लोग तो बस लालची हो, बस तुम लोग को पैसे कमाना है। और आखिर इस बच्चे को प्यार भी कौन करेगा? तुम तो खुद प्यार नहीं करते हो इसको, तुम तो खुद उसको इतने खराब से ट्रीट करते हो एज इफ ये एक ऑर्फन है, तुम्हारा खुद का बेटा ही नहीं है। तो बोलती है कि तुम कैसे पेरेंट्स हो जो अपने बच्चे के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते हो? भला आई नो कि जो शेन वो तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, बट तुम कैसे पेरेंट्स हो? अब मुझे पता है वो बड़ा होकर नहीं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बनेगा। यहाँ पे जो शिन है ना बेबी शिन, वो सब सुन रहा होता है ऊपर रूम से। फिर यहाँ पे शिन बोलता है कि मुझे बस अपने पेरेंट्स का हक चाहिए था, बट मुझे वो भी नहीं मिल पाया अपने पेरेंट्स से। वो हग, वो वार्मथ एज अ फैमिली मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। और उन्होंने बस बेबी सिटर को फायर कर दिया और ऐसा बिहेव किया ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था मेरे साथ, उन्होंने कभी मुझे हग नहीं किया। तो बहुत फिर वो पे हम लोग आ जाते प्रेजेंट में। तो यहाँ पे बोलता है दुआंग कि ऐसा क्यों ना ऐसा हम करते हैं। आई नो कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, बट जब जब तुम्हें अपनी पास्ट मेमोरीज़ की कुछ याद आए ना तब ना तुम मेरा हाथ होल्ड कर लिया करो और वहाँ से ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फिर दुआंग अपना हाथ देता है, शिन भी अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वहाँ पे वो अपने बचपन वाले शिन को इमेजिन कर रहा होता है और फिर वो दोनों आपस में बोल रहे होते हैं कि मैं तो एक बहुत ही नॉर्मल बच्चा था, मुझे बस अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए था, तो वो भी मुझे नहीं मिल पाया। और फिर यहाँ पर जो शिन है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बेसिकली उससे सब कुछ रियलाइजेशन हिट होता है। फाइनली वो पहली बार किसी इंसान से खुलकर इतना रोया है कि आखिर मेरे में क्या कमी रह गई, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी उतना प्यार नहीं दे पाए। और फिर यहाँ पे जो शिन है ना वो फिर दुआंग के शोल्डर पे सिर रख के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे दुआंग बोलता है कि आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, डोंट क्राई, इट्स ओके इट्स ओके। यहीं पे हमारी एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा क्यूट होने वाला है क्योंकि वहाँ पे जो दुआंग है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलवाएगा शिन से, बोलेगा हे ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय बाय।